नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान लाइव में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं राजस्थान की कुछ अहम खबरों पर। बांसवाड़ा जिले के खंबेरा थाना क्षेत्र की प्रार्थी देवदयाल सिंह की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने के मामले को लेकर प्रशासन भी भूमाफिया के आगे बौना नजर आया। दरअसल जमीन निशानदेही करने गए भूमाफियाओं के मुख्य द्वार पर प्रशासन 2 घंटे तक बाहर ही खड़ा रहा। साथ ही भूमाफियाओं ने मुख्य दरवाजे को ही नहीं खोला। आखिरकार प्रशासन को मजबूर होकर वापस घर लौटना पड़ा। इधर पीड़ित ने दबंग द्वारा उनकी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने, खुद को जान माल की हानि का खतरा बताते हुए न्याय की गुहार लगाने तहसीलदार के समक्ष ज्ञापन सौंपा। साथ ही भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने, उसकी जमीन वापस दिलाने की मांग की गई। तो वही जोधपुर के फलौदी रेलवे जंक्शन पर सुबह रानीखेत ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक अधेड़ की मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी द्वारा पोस्टमार्टम हेतु शव को मोर्चरी में लाया गया। जानकारी के अनुसार फलौदी के रायकाबाग क्षेत्र का अधेड़ अल सुबह रोजाना की तरह शिव मंदिर दर्शन करने जा रहा था कि रेलवे ट्रैक को पार करते समय अचानक जैसलमेर से फलौदी की ओर आ रही रानीखेत की चपेट में आ जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही सूचना पर जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक से शव को उठाकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी में पहुंचाया है। पहाड़ी इलाकों में बड़ी बर्फबारी के चलते इलाके में सर्दी के बढ़ने से तापमान में भारी गिरावट आई है। तो वहीं अलवर के बहरोड में कड़ाके की ठंड के पड़ने से पारा गिरने से खेतों में बर्फ नजर आई। बर्फबारी को लेकर किसानों ने बताया कि सर्दी गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है, लेकिन लगातार क्षेत्र में पाला गिरने से फसल के लिए नुकसानदायी हो सकता है। इस दौरान आमजन सर्दी से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत किसान तंबुओं में अपने बिस्तर में दुबकने को मजबूर हैं। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर बीती रात NH-21 पर खड़े ज्वलनशील पदार्थ से भरे टैंकर को पीछे से एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी। इससे दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रोला चालक बुरी तरह से झुलस गया, जिसे जिला चिकित्सालय दौसा रेफर किया गया है। तो वही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही दोनों वाहनों से आग की ऊंची लपटें उठने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं पास में स्थित होटल पर मौजूद लोग भाग खड़े हुए, जिन्होंने हादसे की सूचना पुलिस और दमकल को दी। तो वहीं आसपास के लोगों और दमकल की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वहीं दूसरी तरफ धौलपुर जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। वहीं गुरुवार को सुबह से ही घने कोहरे ने दस्तक दे दी। घना कोहरा और कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया। तो वहीं शहर के सड़क मार्ग और बाजारों में 11 बजे तक सन्नाटा पसरा रहा और साथ ही हाईवे पर वाहन चालक गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए दिखाई दिए। आमजन के साथ साथ पशु पक्षी और वन्य जीवों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो गई। आपको बता दें कि पाले एवं कड़ाके की सर्दी से गेहूं की फसल में फायदा माना जा रहा है, तो वहीं सरसों और आलू की फसल में हानि बताई जा रही है। सर्दी का सितम भारी है, शीतलहर चल रही है, सब अलाव ताप रहे हैं। घरों से निकला भी नहीं जा रहा है। कोहरा इतना घना है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है आगे। पशु पक्षी सब बैठे हुए पेड़ों पे सब। सर्दी बहुत बढ़ गई है। आज तक कोहरा चालू है वो है, और 2-3 दिन पाला भी पड़ा है। बातें ये है कि गेहूं में तो फायदा है और सरसों में, आलू में, जब फसल में नुकसान है। तो वहीं जामसर सोलर प्लांट में हुए विवाद के बाद बीकानेर का हिस्ट्री शीटर हाकम अली की PBM अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और समर्थकों ने गजनेर हाईवे पर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो वहीं PBM अस्पताल के मोर्चरी के बाहर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। तो बीकानेर का ये मामला, जहां आपको बता दें कि सोलर प्लांट में युवक की मौत का ये पूरा मामला है।
जहां परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया है। गजनीर हाईवे पर इस दौरान जाम भी लगाया गया है। आज रात 12 बजे से नया साल शुरू हो जाएगा और इस नए साल के सेलिब्रेशन इस बार नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना को देखते हुए इस बार सेलिब्रेशन पर राज्य सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है। वहीं कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के लिए पुलिस की माकुल व्यवस्था भी की गई है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। विभिन्न जगहों पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही रात 8 बजे के बाद अगर कोई भी बाहर घूमता पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। क्या रहेगी पुलिस की कार्य व्यवस्था, इसी को लेकर जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अफरोज खान ने। आज हमारे साथ नए साल को लेके जोधपुर कमिश्नरेट के श्रीमान महोदय जी जोश मोहन जी हैं। उनसे नए साल को लेके किस तरह की व्यवस्था और पिछले साल की कैसी कार्य प्रणाली रही है और नए साल को क्या करने जा रहे हैं उस बारे में उनसे चर्चा करें। जी सर। अभी नया साल कल से 2021 का शुरुआत हो रहा है और हम एक विपरीत परिस्थिति पार करके 21 आया है। कोरोना के संबंध में विशेष ध्यान रखना है। सारे शहरवासियों से मेरा अपील है, सब लोग कोरोना का जो संक्रमण से बचे और नया साल में नया उम्मीदों के साथ बेहतरीन शुरुआत करें। और इसके साथ साथ मैं शहरवासियों से ये भी अपील करना चाहूँगा, अपने अपने इलाके में अपने क्षेत्र में जो बेहतरीन सुरक्षा का भी ध्यान रखें। चाहे वो पड़ोसी को पड़ोस में क्या हो रहा है उसके बारे में सतर्क रहे, चाहे अपने इलाके में CCTV कैमरा लगाने का हो, सुने मकान छोड़ के आप बाहर जा रहे हो तो पुलिस थाने को सूचना देने का, इस तरह का अलग अलग व्यवस्थाएं है पुलिस की तरफ से। निश्चित रूप से उसमें पुलिस को सहयोग भी आपके तरफ से हो जाए। और नए साल को लेके सर कितना जाब्ता और किस तरह की पाबंदियाँ इस बार नया साल में विशेष व्यवस्थाएं हैं। एक मेन बात है कि नाइट कर्फ्यू लागू है। नाइट कर्फ्यू के मद्देनज़र प्रत्येक थाना क्षेत्र में फिक्स पिकेट से, नाकाबंदी पॉइंट से, रैंडम चेकिंग पॉइंट से, अलग अलग जो जहां भीड़ भाड़ रहते हैं या लोगों का ज़्यादा आवागमन रहते हैं उन जगहों पर हमारा जाब्ता तैनात रहेगा। इससे अतिरिक्त जो सादा वस्त्रों में भी हैं और सरप्राइज चेकिंग टीम भी लगाया जाएगा। तो इस तरह से कमिश्नर जोश मोहन जी ने इस तरह की व्यवस्था की जाएगी और सब चीज़ें निगरानी कैमरे में रहेगी और जाब्ता हर जगह लगाया जाएगा। कैमरे द्वारा हर जगह नज़र रखी जाएगी। कैमरामैन साजिद खान के साथ अफरोज खान की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के प्रति ग्रामीणों को आकर्षित करने के लिए जिला परिषद की ओर से अनूठी पहल की शुरुआत की गई। जिला परिषद मॉडल शौचालयों के जरिए ग्रामीणों को आकर्षित कर रहे हैं। जिला परिषद की ओर से 1700 गांव में मॉडल शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 5 से 6 गांव में शौचालय बनकर तैयार किए गए हैं। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के DPC दिनेश चौधरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 358 शौचालयों का गांव में निर्माण करवाया गया है। शौचालय का प्रयोग करने के लिए ग्रामीण उसमें जाए, इसके लिए हमने नवाचार करते हुए ट्रेन नुमा शौचालय बनाए हैं। आपको बता दें कि शौचालय में लगी 3 लाख रुपए की लागत में से 2,10,000 रुपए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मत देता है, जबकि 90,000 ग्राम पंचायत जन सहयोग से देती है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय की नेतृत्व में और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में हमने बहुत सारे नवाचार किए हैं। इसमें वर्तमान में हमने कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स जो जिले में हमने अभी वर्तमान में प्रत्येक पंचायत समिति में एक गांव को हमने आइडेंटिफाई करके 398 का टारगेट होते हुए हमने 358 टॉयलेट्स बनाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम ग्रामीण क्षेत्र में शौचालयों का निर्माण करा रहे हैं। अभी हमने एक नई पहल की है जिसमें हमने ट्रेन जैसे शौचालय बनाए, जिससे वो बहुत आकर्षक
और लोगों को प्रेरणा देने वाले हैं। और हम अन्य गाँवों में भी इसी चीज़ को रेप्लिकेट कर रहे हैं, जिससे दिखने में भी वो अच्छे लगेंगे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। कितने गाँव में बना चुके हैं? अभी तक हम 5-7 गाँवों में ये प्रयोग कर चुके हैं और अभी 1700 गाँवों में और ये हम प्रयोग करना चाहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भीलवाड़ा ज़िले के अंदर कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे ट्रेन जैसा उसको आकर्षक रूप दिया गया है, ताकि जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, जैसे बस स्टैंड है, मंदिर है, धर्मशालाएं हैं, इनके आसपास जहाँ पे इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, उन जगह पे इस प्रकार के शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। उत्तरी भारत में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बीच राजस्थान में भी पारा जमाव बिंदु पर है। माउंट आबू में पारा -4 डिग्री तक गिर चुका है। तीसरे दिन भी शेखावटी के फतेहपुर में सर्दी का पारा जमाव बिंदु के नीचे -3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि तापमान जमाव बिंदु के नीचे बने रहने की वजह से इलाके में दिन भर कोल्ड डे के साथ शीतलहर की स्थिति बनी रही। मौसम रिपोर्ट के अनुसार 3 साल से लगातार दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सर्दी का पारा जमाव बिंदु के नीचे ही आ रहा है। चूरू पिलानी में भी पारा जमाव बिंदु पर है और जोबनेर में माइनस में रहा। राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा है। जयपुर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गुरुवार को ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश के भीलवाड़ा, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ जिले में शीतलहर का दबाव बना रहेगा। पूरे उत्तरी भारत में हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में हुई बर्फबारी के कारण राजस्थान के अंदर भी जो उत्तरी हवाएं आ रही हैं, उसकी वजह से तेज ठंड जो है वो बनी हुई है। 4 शहरों के अंदर तापमान 0 डिग्री के नीचे चला गया है। बात करें तो माउंट आबू के अंदर तापमान -4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरीके से फतेहपुर शेखावाटी की बात कर लें या फिर चूरू की, इसके साथ ही जयपुर का जोबनेर और आसपास का जो इलाका है, तापमान गिरा हुआ है और लगातार तेज ठंड जो है वो पड़ रही है। इसके साथ ही राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में जो पर्यटक स्थल है, वहाँ पर लोगों का आना जाना जो है धूप के समय ही हो रहा है और जो जितने भी पार्क्स हैं, पार्क के अंदर आर्द्रता और नमी बनाए रखने के लिए कि घास तेज ठंड से सूख ना जाए, इसके लिए फव्वारे जो हैं वो फव्वारे भी चलाए जा रहे हैं और सीधे तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि जनजीवन जो है वो सामान्य रहे। निश्चित रूप से तेज ठंड होने की वजह से लोग इस शीतलहर से बचने के लिए पूरे गर्म लिबास में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। नव वर्ष की पूर्व संध्या जो है, पूर्व संध्या के अवसर पर खास तौर पर विशेष जो आयोजन होंगे उसमें भी बाहर लोगों का आना जाना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही कह दिया है कि कोरोना महामारी का दौर भी है और तेज शीतलहर भी चूंकि चल रही है और जो रात्रिकालीन होटलों के अंदर भी व्यवस्था की गई है कि बाहर से लोग जो है वो ना आए। जो पहले से स्टे कर रहे हैं वो लोग ही न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होटलों के अंदर या फिर ऐसे रिजॉर्ट्स के अंदर कर सकते हैं, लेकिन बाहर से लोगों का आवागमन और बड़ी भीड़ जुटाना ये अलाउ नहीं होगा। निश्चित रूप से जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है वो चिंताजनक है कि नए साल के ऊपर भी जो शुरुआती जो हफ्ता रहने वाला है, तेज ठंड, कड़कड़ाती ठंड रह सकती है। ऐसे में लोगों को जब खुले के अंदर निकले तो सावधानी बरतने की खासी आवश्यकता है। कैमरामैन केदार शर्मा के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। नए साल को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग है। कोरोना के दौर में नए साल के आगमन को लेकर लोगों के मन में कई यादें कैद है। कुछ लोग पिछले साल की बुरी यादों को भुलाना चाहते हैं तो कुछ नए संकल्प के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। हमारे संवाददाता नीरज शर्मा ने जयपुर के लोगों से बातचीत कर जाना कि क्या होगा नव वर्ष पर उनका संकल्प। वर्ष 2020 की बात करें तो देश और दुनिया के लिहाज से काफ़ी मुश्किलों भरा ये वर्ष रहा, लेकिन ये वर्ष जाने के साथ ही नव वर्ष 2021 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और लोगों की अलग अलग उम्मीदें और आशाएं हैं कि नव वर्ष कैसा हो। इसको लेकर के हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, नव वर्ष आ गया है, क्या उम्मीदें हैं इस नव वर्ष से? नव वर्ष से उम्मीद है कि जैसे नया साल सभी के लिए अच्छा हो और एक मोटिवेशनल थिंग अपन को खुद को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए और दूसरों को भी स्प्रेड करनी चाहिए वो चीज़। जैसे मैंने देखा कि जैसे पक्षी होते हैं, इनके लिए ऊपर पानी का व्यवस्था की जाए और इनको दाना डाला जाए सुबह पहले। आजकल मैं भी ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे घर के बाहर काफ़ी चिड़िया और कबूतर ये आते हैं और खाना वाना खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो पक्षियों को दाना डालना भी एक धर्म पुण्य का काम है। एक मूक पक्षियों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मूक पक्षी हैं उनको यहाँ दाना डाला जा रहा है, जिससे ये परिंदे जो हैं,
कबूतरों की संख्या और चिड़ियों की संख्या वैसे भी कम हो रही है, तो इनकी संख्या भी इससे बढ़ेगी। दूसरा, कुछ ना कुछ भला जो है वो जीव जंतुओं का होगा। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप इस वर्ष को जो बीता साल है इसको कैसे देखते हैं और नए साल से क्या उम्मीद है? सर, बीते साल से हमारे लिए काफ़ी मुश्किलों पर रहा कोरोना की वजह से। तो नए साल में एक तो हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम एक तो मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ लें, तो कोरोना भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। बाकी सर हमको लोगों की मदद भी करनी चाहिए। बाकी जैसे अपन देखते हैं कि अपन चौराहे पे चलते हैं लोगों को खाने के लिए, तो हमको होना चाहिए कि कुछ लोगों की मदद करें एज पॉसिबल जितना हमारा हो सके। बाकी तो सर अच्छा है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा संकल्प लिया है कि जो अच्छी आदतें पड़ी हैं, यानी कि सैनिटाइजेशन की, हाइजीन की, पर्सनल हाइजीन की, उसका ध्यान रखें और कोई भूखा ना सोए। सर, आप कैसे बीते साल को देखते हैं, नए साल से क्या उम्मीद है? बीते साल में काफ़ी बड़ा मुश्किल भरा समय रहा हुआ था, काफ़ी मतलब लोग परेशान हुए थे। इवन रोज़गार, कई लोगों का रोज़गार भी गए हुए थे। मैं उन लोगों को अपील करता हूँ जो लोग रोज़गार दे सकते हैं, उन लोगों को, छोटे छोटे लोग, कई लोग गरीब लोग हैं, उनको रोज़गार दिया जाए, रोज़गार दिया जाए। एंड दूसरा कि अपना भूखे लोगों को खाना खिलाया जाए, काफ़ी गरीब लोग हैं उनको हेल्प की जाए। एक स्लोगन भी यहाँ पर लगा हुआ है, दारू नहीं दूध से करें नववर्ष की शुरुआत, बिना दारू घर में मनाएं जो नववर्ष। सर, आप किस रूप में लेते हैं इस स्लोगन को, क्या संदेश है इसके पीछे? सर, कोरोना को देखते हुए लोगों को घर पे ही रह के अपना नववर्ष मनाना चाहिए और ये जो नशा है इसको तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। नववर्ष नहीं, पूरे वर्ष ही नशे से दूर रहना चाहिए। बाकी ये कोरोना की वजह से लोग इतने परेशान रहे हैं। मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, घर से निकलता था, एक जने का खाना मैं लेके हमेशा बैग में लेके चलता था। कोई दिखता था मेरे को तो मैं उसको ज़रूर देता था। अब मैं चाहूँगा कि कुछ लोग मेरे साथ यही चालू करें, मैं भी कंटिन्यूसली एक जने का खाना रोज़ लेके जाऊँगा। तो लोगों का कहना यही है कि नववर्ष अच्छा मनाया जा सकता है, हम अपने घर पे रहें, परिवार वालों के बीच में रहें और जो मन में उत्साह और उमंग जो है वो नववर्ष को मनाने के लिए होनी चाहिए। व्यसनों से दूर रहना चाहिए। और न्यूज़ इंडिया की ओर से भी सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन केदार शर्मा के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया। भीलवाड़ा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल टीम ने जिले के पंडेर थाने के हेड कांस्टेबल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने मुकदमे के नाम हटाने की एवज में 7,000 रुपए की मांग की थी। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसीबी की टीम को एक महीने में ये दूसरी बड़ी सफलता मिली है। आज एसीबी भीलवाड़ा प्रथम की टीम ने पंडेर थाना में पदस्थापित मुकेश कुमार जी हेड साहब को पकड़ा है। 7,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए आज वो पकड़े गए हैं। उससे पहले सत्यापन के दौरान भी इन्होंने 3,000 रुपये क्रॉस केस में मारपीट के मुकदमे में मुलजिमों के नाम निकालने के लिए रिश्वत राशि मांगी थी, जिसकी आज सत्यापन के दौरान पुष्टि हुई और कार्रवाई की गई। झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ पुलिस ने आबकारी मामलों में जब्त सैकड़ों लीटर शराब को कोर्ट के आदेशों के बाद आबकारी अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके तहत आबकारी के दर्ज 30 मुकदमों का निस्तारण कर दिया गया। आपको बता दें कि सूरजगढ़ पुलिस ने पिछले कुछ सालों में अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की थी, जिसमें दर्ज 30 मुकदमों में करीब 2,200 लीटर अंग्रेजी और देसी शराब थाने में पड़ी थी। वहीं थाने में पड़ी शराब को नष्ट कर मुकदमे के निस्तारण के लिए पुलिस ने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद न्यायालय ने आदेश देते हुए जब्त शराब को नष्ट करने के आदेश पुलिस को दिए। सूरजगढ़ थाने के आबकारी में जो जब्त मालखाना था उसके 30 केसों का आज मालखाना का निस्तारण किया गया और उसको गड्ढे खोदकर तोड़वाकर और जेसीबी से मालखाने को ज़मीन तो दबा दिया गया है। और पुलिस के जितने भी अभियोग बनते हैं उनमें जो मालखाना जब्त है या जो न्यायालय से जिसकी परमिशन मिल गई है उनको मालखाना निस्तारण का कार्यक्रम चल रहा है। ये जिले भर में करवाया जा रहा है। न्यायालय से आदेश प्राप्त कर आबकारी अधिकारी के निर्देशन में 2017-18 से 20 तक के जो विभिन्न आबकारी के मुकदमात में हमने जो शराब जब्त की हुई थी उसमें 2194 लीटर शराब को आज नष्ट कर आज खड्डा खोदकर जेसीबी से नष्ट किया गया। तो चलिए, राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।